और एमटी जलवीर नाम के जहाज पर यह हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में एमटी जलवीर पर हमले की खबर। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि अब किस तरीके से कमर्शियल जहाजों पर हमले हो रहे हैं। 3 भारतीयों की हत्या, हॉर्मुज में 3 भारतीयों की हत्या। बहुत सैड है, लेकिन पॉइंट यह है कि इस समय हॉर्मुज को पार करना मौत से खेलने जैसा है। भारत में यूएस के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ रहा है। कारण है यूएस ने पिछले 4 दिनों में अब तक 3 हमला किया है उन जहाजों के ऊपर जिनके ऊपर अधिकतम क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। दोस्तों, इसमें जान भी जानी शुरू हो गई है। भारतीयों का हमला इस बारी अमेरिका की तरफ से किया गया। 3 भारतीयों की जानें गई हैं, मिसिंग इनको बोला जा रहा है। भारत ने अमेरिका के चार्ज अफेयर्स को बुला के डिमांड इशू करा है। और एमटी जलवीर नाम के जहाज पर यह हमला हुआ है। ओमान की खाड़ी में एमटी जलवीर पर हमले की खबर। हालांकि सबसे बड़ी खबर यही है कि अब किस तरीके से कमर्शियल जहाजों पर हमले हो रहे हैं और ओमान की खाड़ी में हुए हमले की यह पहली खबर एमटी जलवीर नाम के जहाज पर वार। 24 घंटे में दूसरी बार वार पलटवार। खबर यह है कि 3 दिन में दूसरी बार जहाज पर हमला हुआ है और एमटी जलवीर में भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद। जहाज में मौजूद सभी सदस्य सुरक्षित हैं। जहाज के इंजन में आग लग गई। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, diving boat. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. तो बड़ी खबर यह है कि 48 घंटे हॉर्मुज में 3 जहाजों पर हमला हुआ है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमले की एक डिटेल, जहां एमटी जलवीर को निशाना बनाया गया। ओमान की खाड़ी में जहाज पर हमला हुआ। जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। जहाज के क्रू का ऑडियो भी सामने आया। क्रू मेंबर्स पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। हमला कहां से हुआ, इसकी जांच भी जारी है। 8 जून को एमटी मैरीवाट्स नाम के जहाज पर भी हमला हुआ। दत्ता सर, 4 दिन में 3 कमर्शियल जहाजों पर हमला, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद। क्या सिचुएशन वाकई अब एस्केलेट हो चुकी है? इससे पहले आपसे सवाल होता था ये सैन्य तैयारी, ये एस्केलेशन, ये चेतावनियां क्या संकेत देती हैं? क्या आज उन्हीं सभी फैसलों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कि हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जिस तरह से सिचुएशन एस्केलेट होती जा रही है, ये एक बहुत ही मतलब खतरनाक सिचुएशन है। और अगर अब जैसे 3 जहाजों पे हमला किया गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, माइंस लगी हुई है, अमेरिका भी इसमें कुछ बहुत ज्यादा इसको क्लियरेंस करने में मतलब कामयाब नहीं है, तो ये बताता है कि किस तरह से जो एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी पूरा विश्व जिसमें जूझ रहा है वो कैसे और कंपाउंड होती जाएगी। और खासकर इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर काफी पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया काफी बड़ी इकोनॉमी है, काफी बड़ा मतलब डेमोग्राफिक फुटप्रिंट है जो एनर्जी के ऊपर काफी निर्धारित है या उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें देखते हैं। और आज जैसा अमेरिका ने कहा है कि साहब आज हमले वो और तेज करेंगे, तो ये बताता है कि साहब किस तरह से एक तरफ आप पीस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बदस्तूर हमला कर रहे हैं। तो ये तो किसी भी पीस टॉक में सबसे पहली चीज होती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। जी, पहला बड़ा एजेंडा है 3 भारतीयों की हत्या, हॉर्मुज में 3 भारतीयों की हत्या। बहुत सैड है, लेकिन पॉइंट यह है कि इस समय हॉर्मुज को पार करना मौत से खेलने जैसा है, जिस तरह से पूरी घटना हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि 7 और 8 अप्रैल 2 हफ्ते का युद्ध विराम, 11 और 12 अप्रैल शांति वार्ता फेल हुई और हॉर्मुज ब्लॉकेड कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज में अमेरिका के हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 जून को एमटी सेटेबेलो नाम के जहाज के ऊपर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था। इस जहाज पर 24 भारतीयों का एक पूरा क्रू सवार था। जब इस पर हमला हुआ तो उनमें से 3 भारतीयों की मौत की खबर आ गई। इसकी पुष्टि भारत सरकार ने कर दी है। अब तक 2 सदस्यों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं, इंजन पीटर शिवानंद चौरसिया यूपी उत्तर प्रदेश के देवरिया से थे और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, जिनकी डेथ हुई है। ये तस्वीरें भी आ गई जब अटैक किया गया। मेजर गौरव, डेफिनेटली आपने कहा कि सैड है, अनफॉर्चुनेट है, इस जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अंजाम भुगत रहे हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि हॉर्मुज को पार नहीं किया जा सकता। ये घटना उस और इशारा करती है। बात यह है कि सारी की सारी लड़ाई हॉर्मुज की ही है, लेकिन यूएस को यह सोचना चाहिए बहुत गलत काम कर रहा है। इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं है। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, उनका युद्ध से आपको बम मारने हैं ईरानी फौज पे। आप ईरानी फौज पे, हमने इसी स्टेज पे ये बोला था ना, मिनाब के स्कूल पे उन्होंने टॉमहॉक मिसाइल मारी थी अमेरिकन ने, बिल्कुल इसी स्टेज पे मैंने बोला था कि दिस इज नॉट वॉर, यू डोंट किल चिल्ड्रन एंड कॉल इट वॉर। 168 बच्चों को मार दिया। ये देखिए ना, जब भी आप इनोसेंट्स के ऊपर हमला करते हैं वो लड़ाई नहीं है। जंग के कुछ उसूल होते हैं, आपको रोकना है, आप रोकिए, वार्निंग शॉट दीजिए, जो भी करिए। आपने एक फायर करा, वहां पे एक मिसाइल आपने मारी, आपने अपनी कैनन से फायर करा और वहां पे 3 लोगों के घर उजड़ गए। ये क्या है? ये तो बर्बरता है। एंड दिस मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। अब दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे मेजर गौरव कि ये आइडेंटिटी क्लियर होती है कि ये जो जहाज निकल रहा है इस पर कौन से देश के लोग हैं, ये कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली पता होता है। अब पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका ने इसको टारगेट किया तो उनको एग्जैक्टली पता था कि ये जहाज की आइडेंटिटी क्या है। देखिए, इन्होंने पूछा होगा और जहाज ने बताया होगा हमारी आइडेंटिटी है जी, ठीक है ना। दूसरी ये चीज है कि देखिए ना, अब
दुनिया डेस्परेशन की ओर जा रही है। और डेस्परेशन किस चीज का? सबसे पहले अगर ट्रंप ने, मैं कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करना था ईरान के ऊपर, तो पहले या तो सोच समझ के ये लड़ाई खत्म करते। आपने ऐसा करा, आप जीत गए, जैसा कि ट्रंप खुद क्लेम कर रहे हैं, हमने तो पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान घुटनों पे आ गया है, ईरान इज बेगिंग फॉर अ सीज। आई हैव नॉट हर्ड ईरान बेगिंग। ये ट्रंप साहब को कौन सी आवाजें सुनाई दे रही हैं अपने कान में कि ईरान बैक कर रहा है? किसी ने, आपने सुना ईरान को बैक करते हुए? ये उनकी स्टेटमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ये लगातार आती है। अब उनको अगर आवाजें सुनाई दे रही हैं तो मैं फिर उनकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताइए, ये देखिए ना, ये आपने ऐसा कर दिया है ये लड़ाई शुरू करके, अगर ये इनके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है लड़ाई के, दे आर अनेबल टू मैनेज दोस कॉन्सिक्वेंसेस। और लड़ाई में कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और फिर या वो मिनाब में 168 बच्चे भुगते हैं, या फिर ये 3 भारतीय भुगते हैं। इनोसेंट्स हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। और इसमें आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो, आपकी खुशी है, एक दूसरे पे मिसाइल मारो, गॉड ब्लेस यू, स्पेयर दी इनोसेंट्स। बिल्कुल। जो बेगुनाह है, आप उनके ऊपर वार नहीं कर सकते। भारत में यूएस के खिलाफ आक्रोश काफी बढ़ रहा है। कारण है, यूएस ने पिछले 4 दिनों में अब तक 3 हमला किया है उन जहाजों के ऊपर जिनके ऊपर अधिकतम क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। दोस्तों, इसमें जान भी जानी शुरू हो गई है। कल जो यूएस ने हमला किया है, उसके बाद अगर आप देखें तो 2 कंफर्म्ड डेड और तीसरे व्यक्ति अब तक मिसिंग है। दोस्तों, क्लियरली दिख रहा है यूएस ईरान वॉर में यदि कोई सबसे बड़ा कोलैटरल बन रहा है तो वो ये सेलर्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली इस केस में अगर आप देखें तो भारतीय सेलर्स हैं, जो कि अब तक जिनकी जान भी जानी शुरू हो चुकी है। खैर दोस्तों, इसके बाद भारत में काफी ज्यादा आक्रोश है, तो भारत सरकार ने यूएस एनवॉय को समन किया, डिमार्च इशू किया। लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं। आज की बात है, आज फिर एक हमला हुआ है, और फिर उसी जहाज में हमला हुआ है जिसमें भारतीय सेलर्स अधिकतम संख्या में हैं। तो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पे हमारे डिमार्च का, हमारे समनिंग ऑफ एनवॉय का, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। जरूरत है दोस्तों, कुछ और हमें करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यूएस हमला कर रहा है उन जहाजों के ऊपर जिनमें भारतीय सेलर्स हैं। 3 इंडियन सेलर्स कल मारे गए हैं, 2 कंफर्म्ड हैं, तीसरे अब तक अगर आप देखें तो बॉडी मिसिंग है। अब दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो पूरे भारत में काफी नाराजगी है। ये देखें तो एक 23 वर्षीय युवा सेलर थे, आदित्य शर्मा, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। इनके पिता जब तक बॉडी नहीं मिली थी वो कह रहे थे कि मेरा बेटा अब तक मिसिंग है, प्लीज मदद करें। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, ये नहीं बचे हैं। और इस प्रकार से 3 अन्य और परिवार हैं भारत में जो कि कुछ ऐसे ही कल बस अपना काम कर रहे थे, लेकिन ऊपर से यूएस ने मिसाइल दागा और उसके बाद वो नहीं रहे इस दुनिया में। यूएस दोस्तों इसके लिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो शर्मिंदा होने के बजाय क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं, वीडियो निकाल रहा है। जी हाँ, यूएस सेंटकॉम ने ये वीडियो रिलीज किया कि कैसे उन्होंने एक मर्चेंट वेसल के ऊपर हमला किया है। ये वही जहाज है जिसमें 21 इंडियन मेंबर क्रू थे, जिनमें से 3 लगभग मारे गए हैं, 2 कंफर्म डेड हैं, तीसरे अभी भी मिसिंग है। आप देख सकते हैं ये वीडियो भी रिलीज हुआ। मुझे नहीं लगता ये वीडियो आपको दिखाने का कोई मतलब है या आप इसे देखना चाहेंगे भी। खैर जो भी है दोस्तों, इसके बाद अगर आप देखें तो भारत ने यूएस एम्बेसडर को समन किया। आप देख सकते हैं विदेशी मीडिया वगैरह भी कवर करना शुरू कर दी। इंडिया ने डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को अगर आप देखें तो एक डिमार्च भी इशू किया। उसके बाद क्या हुआ, आज अभी थोड़ी देर पहले का ये न्यूज है। और एक वेसल जो कि भारतीय, जिसमें अगर आप देखें तो सेलर्स हैं, उन पे कुछ वैसा ही हमला हुआ है, इंजन रूम पे हमला हुआ है, और उसके साथ हमला अभी भी जारी है। यानी कि हमारे डिमार्च, हमारे समन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहां पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, उसके बाद ये सब जो लंबा चौड़ा हमने भाषण दिया है ना, किनको समन किया, तो ये भी आपको बता देता हूं। वैसे तो सर्जियो गौर को करना चाहिए था, लेकिन सर्जियो गौर वैसे तो आए दिन आपको कहीं पर इडली, कहीं पर डोसा, तो कहीं पर वड़ा पाव खाते हुए दिखते हैं, लेकिन ये सर्जियो गौर अभी है ही नहीं भारत में। ये तो कजाकिस्तान गए हुए हैं क्रिटिकल मिनरल्स डायलॉग के लिए। तो किनको समन कर दिया हमने? फिर हमने दोस्तों जिनको समन किया है वो अगर आप देखें तो उस वक्त जो चार्ज डी अफेयर्स हैं उनको समन किया हमने। और उसके बाद हमने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट इशू किया जिसमें हमने वही हम निंदा करते हैं, वी कंडेम द अटैक। 24 इंडियन क्रू ऑन बोर्ड थे, 21 अभी इसमें रेस्क्यू हो गए हैं, 3 मिसिंग हैं। हम क्लोजली सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, ओमान के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस प्रकार का हमला जो रीजन में हो रहा है बहुत चिंताजनक है। हम अपना कॉल वापस से देते हैं कि टेंशन कम करें, कंक्लूजन हो नेगोशिएशन का, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन से दुनिया में अमन और शांति आए। जो टारगेटिंग हो रही है कमर्शियल शिप की, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये खत्म होनी चाहिए। नेविगेशन एंड कॉमर्स फ्री एंड फेयर होना चाहिए इंटरनेशनल वाटरवेज में, इंटरनेशनल लॉ का पालन होना चाहिए, और ये सब एट द अर्लीस्ट रिस्टोर हो जाना चाहिए। मुझे मालूम है शायद आप लोग भी ये स्टेटमेंट सुन के कोई खुश तो नहीं हो रहे होंगे। भारतीयों का हमला इस बारी अमेरिका की तरफ से किया गया। 3 भारतीयों की जानें गई हैं, मिसिंग इनको बोला जा रहा है। भारत ने अमेरिका के चार्ज अफेयर्स को बुला के डिमांड इशू करा है। देखिए, ये जो भारत के सेलर्स हैं वो भारत का, पहले तो मैं आपको बता दूं, भारत के सेलर्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो ओपन सी में इस टाइम पे चल रहे हैं। दुनिया में किसी और देश के इतने लोग नहीं है। तो अगर आप किसी शिप को कभी भी कुछ पंगा होगा, वहां पर एक ना एक भारतीय आपको जरूर मिलेगा। ईरान की वॉर शुरू होते होते हमने ये चीज देखा है कि शिप्स के ऊपर अटैक्स अभी नहीं, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर हुए हैं, ओमान स्ट्रेट के अंदर हुए हैं, और ये बार बार हो रहे हैं। पहले भी हमारे सेलर्स की जानें गई हैं, और करीब आई थिंक 3 या 4 पहले भी ईरानियन अटैक्स के अंदर मारे गए हैं। और अब अमेरिकन अटैक्स के अंदर हमने देखा कि भाई 3 सेलर्स की और जानें गई हैं। भारत ने फॉर्मली समन करा है यूएस के चार्ज अफेयर्स जेसन मीक्स को। जब ये जो अटैक्स, बाय द वे, एक के बाद एक 2 अटैक्स हुए हैं। पहले एक कोस्ट ऑफ ओमान के पास एक कमर्शियल टैंकर के ऊपर जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स को निकाला था, ओमान की नेवी ने रेस्क्यू करा था। और अभी एक और में हुआ है जहां पर 24 इंडियन क्रू मेंबर्स की फिर से फंसे हुए हैं, 21 उसमें से निकल गए हैं और 3 इस टाइम पे मिसिंग है।
ये कोई नॉर्मल मैरिटाइम इंसिडेंट नहीं है और ये एक धीरे धीरे करके एक फ्लैश पॉइंट की तरफ बन रहा है। जो सेकंड वेसल है उसका नाम सत्यबेलो है और ये ऑयल प्रोडक्ट टैंकर है जो एक पलाव फ्लैग वेसल है, पिछला वाला भी पलाव फ्लैग वेसल था। इसका जो मशीन नंबर है इट इज 9162916। 1997 का ये बना हुआ शिप है। अब ये शिप को फिर से ओमान कोस्ट की तरफ बड़ा एक बड़े सेंसिटिव एरिया के अंदर मारा गया है एंड अगर एमईए का स्टेटमेंट देखें तो उसमें कंडेमनेशन करी गई है। जो पहला शिप हुआ था और इसके ऊपर भी जो अटैक हुए दोनों के ऊपर कंडेमनेशन करी गई है। काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करके ये चीज बोली गई है। ऑफिशियल जो पोजीशन है इस टाइम पे 21 सेलर्स रेस्क्यू हो चुके हैं और 3 मिसिंग है और सर्च इस टाइम पे ऑनगोइंग है। जो फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया जिसको एफएसयूआई बोलते हैं उन्होंने क्लेम करा है कि मोर सीरियस अपडेट 2 सेलर्स की मौत हो चुकी है जिसके अंदर एक चीफ इंजीनियर मिसिंग है। ये यूनियन का क्लेम है तो इसको भी ऑफिशियली आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते बट ऑफिशियली देखना पड़ेगा होता क्या है आगे। भारत ने यूएस के डिप्लोमेट को क्यों समन करा? क्योंकि दोनों के अंदर यूएस ने कंफर्म करा है कि उन्होंने ये एक सैंक्शन वेसल्स थे और ये कोई ईरान की तरफ को जाने की कोशिश कर रहे थे और जो ब्लॉकेड है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उसके चलते इन्होंने इसको डिसेबल करा, जो उन्होंने वर्ड यूज करा है डिसेबल। लेकिन भारत इस टाइम पे बड़ा क्लियरली एक सवाल पूछ रहा है कि यार कमर्शियल वेसल्स आप इंडियन क्रू करके आप टारगेट कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग दैट? वाज द वेसल प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड? और जो इंटेलिजेंस आपके पास है कि भैया ये सैंक्शन इवेड कर रहा है, ये कर रहा है, ये कुछ आपके पास क्या इंटेलिजेंस है? तीसरा, आप मुझे बताइए जो अमेरिका से सवाल पूछे गए हैं कि आपने कौन से सेफगार्ड्स दिए टू अवॉइड क्रू कैजुअलिटीज? आप तो जाके ऐसे धोखे आ जाते हो, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसका क्या करेंगे? और देखिए ये समन बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि डिप्लोमेसी के अंदर एक कॉलिंग अ फॉर्मल एनवॉय, जो फॉरेन एनवॉय होता है वो एक चीज होता है और एक समनिंग जो चीज होती है मतलब उसको बोला जाता है बेटा जो मर्जी कर, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ जा। और ये रीजन बड़ा डेंजरस हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके ईरान की तरफ से भी अटैक्स करे जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी अटैक्स करे जा रहे हैं और बीच में फंस रहे हैं भारत के सेलर्स क्योंकि ये सबसे बड़ी सेलिंग कम्युनिटी है। वेस्ट एशिया में जो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रहा है ना, उसकी दोस्तों तपिश अब समुद्र में हमारे देश के लोगों तक पहुंच गई है। अभी बिल्कुल ताजा मामला ये निकलकर सामने आया कि ओमान के समुद्री तट के पास एक और इंडियन क्रू वाले जहाज पर हमला हो गया जिसका नाम एमटी जलवी बताया जा रहा है। और सोचो दोस्तों, पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी ऐसी शिप को निशाना बनाया गया है जिसमें हमारे इंडियन नाविक काम कर रहे थे। इससे ठीक पहले एक पलाऊ का दोस्तों झंडे वाले वाइट टैंकर था जिसके नाम था एमटी सत्यबेलो, वो चाइना से वही जा रहा था, तभी ओमान के शहर पोर्ट के पास उस पर मिसाइल से अटैक कर दिया गया जिससे उसके इंजन रूम में दोस्तों भयानक आग लग गई। इस हमले के पीछे यूएस मिलिट्री के हाथ में था दोस्तों। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ईरान के पोर्ट्स की घेराबंदी कर रखी है और ये शिप उस ब्लॉकेड को तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हमारा हुआ है। इस शिप पर कुल दोस्तों 24 इंडियन थे जिसमें से 21 के तो दोस्तों ओमानी फोर्सेस ने जैसे तैसे बचा लिया, लेकिन हमारे 3 इंडियन भाई सुरेश पटनाला, आदित्य शर्मा और शिवानंद चौरसिया इस हादसे में दोस्तों मारे गए। ये लोग वहां दोस्तों फिटर टेक कैडेट और इंजीनियर का काम कर रहे हैं। उनके परिवार पर दोस्तों क्या बीत रही होगी ये सोचकर दिल बैठ जाता है। अब इस बात पर हमारी सरकार का गुस्सा होना बिल्कुल लाजमी था। हमने तुरंत दिल्ली में अमेरिका के सबसे बड़े डिप्लोमेट जैसन मिक्स को बुलाया और बहुत ही सख्त लफ्जों में उन्हें जता दिया है कि ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। भारत का तो साफ कहना है कि जब हर शिप पर लिखा होता है कि उसमें किस देश के लोग हैं, तो अमेरिका को अच्छे से पता था कि अंदर इंडियंस। अगर उन्हें लग रहा था कि शिप कोई नियम तोड़ रहा है तो वो उसे रोक सकते थे, पकड़ सकते थे, पर इस तरह सीधा मिसाइल मार देना या उसको मिसाइल से अटैक कर देना कोई समझदारी नहीं। अब इस डॉट के बाद अमेरिका दोस्तों की थोड़ा बैकफुट पर है। उनका कहना है कि उनका स्टेट डिपार्टमेंट दोस्तों सीधे भारत सरकार के टच में है और इस पर बातचीत चल रही है। सच तो यह है कि भाई इस पूरी लड़ाई की वजह से अब तक 10 से ज्यादा हिंदुस्तानी अपने जान गंवा चुके हैं। भारत ने अब पूरी दुनिया के सामने साफ कह दिया है कि कमर्शियल शिप पर दोस्तों ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान जैसे दोस्तों रास्ते पूरी दुनिया के व्यापार के लिए बहुत जरूरी है और अगर यहाँ आम लोग पर ऐसे अटैक होते रहें तो हालत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। भारत बस यही चाहता है कि लड़ाई अब बातचीत से सुलझे और वहाँ शांति और लौट आए दोस्तों, ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें और दुनिया सुरक्षित रहे। तो वीडियो अच्छा लगा, जय हिंद, जय भारत।